नमस्ते साथी। मैं सारे भैया लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे घर में जो भी बेटियां हैं उन लोग को शिक्षा दीजिए, उनको पढ़ने में सहयोग करिए, क्योंकि बेटी का शादी होने के बाद उसका कोई नहीं रहता है। अगर ससुराल अच्छा मिल गया तब तो सब जय जय है, लेकिन अगर ससुराल गलत घर में चली गई लड़की तो उसको बहुत सारा दुख उठाने पड़ता है, क्योंकि ससुराल में भी उसका कोई साथ नहीं देता है और मैके तो छूट ही जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन जो भी हैं, मेरे काका चाचा बाबा जो भी हैं, बेटी लोग को पढ़ने में मदद कीजिए, क्योंकि अगर हमारा बेटी पढ़ी लिखी रहेगी तो सारा समस्या का समाधान खुद करेगी। क्योंकि जब उसको तकलीफ़ होता है तो कोई नहीं उसको देखता, वो भूखे है, उसके पास पैसा है, उसके पास कपड़ा है, नहीं है, वो खा रही है कि नहीं खा रही है, वो ज़िंदा है, मर गई, कोई उसके साथ नहीं रहता है। वो खून के आँसू रोती है और उसके साथ सभी छोड़ देते हैं, उसको अकेले भटकना पड़ता है। अगर उसके पास शिक्षा होगा, उसके पास नौकरी होगा, जॉब होगा, तो वो अपना माँ-बाप का भी देखभाल करेगी, अपना सास-ससुर का भी देखभाल करेगी और अपने पति और बच्चे का भी देखभाल करेगी। तो मैं यही सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग अपने बेटी को आगे बढ़ाइए और उनको पढ़ाइए। जल्दी शादी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी शादी हो जाता है तो हर लड़की को गुलामी का ज़िंदगी जीना पड़ता है। वो एक-एक पैसा के लिए मोहताज रहती है, क्योंकि ससुराल में चाहे जितना भी प्रॉपर्टी हो, जितना भी धन दौलत हो, लेकिन उस लड़की को काम नहीं आता है। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरती है। इसीलिए मैं ये सभी को कहूँगी कि अपना बेटी को ऊंचा से ऊंचा शिक्षा दीजिए और उसको जॉब करने में आप लोग मदद करिए। कोई लड़की गलत नहीं होती है, किसी से बात करने में, किसी के साथ काम करने में कोई लड़की गलत नहीं होती है। मेरे प्यारे भैया, आप लोग को पता नहीं है कि लड़की पल पल कितना तड़पती है। उसका ऐसा मजबूरी होता है कि वो मौत को भी गला नहीं लगा सकती है, क्योंकि उसके सामने उसका परिवार का जिम्मेवारी होता है। इसीलिए ये हमारे सभी भैया लोग को, सभी माएँ को और सभी काका, चाचा, बाबा, दादा सब लोग का ज़िम्मेवारी है कि हम लोग अपने बेटी को ऊँचा शिक्षा दें। आजकल के ज़माने में बिना इंग्लिश का कहीं कुछ नहीं है। जहाँ देखिए इंग्लिश, इंग्लिश ही चलता है। तो हम लोग को भी इसको सीखना पड़ा, इसमें जाना पड़ा। हम लोग को कोई मूर्ख ना बना दे, इसीलिए हम चाहते हैं और सभी देशवासी से, सभी भारत के भाई से, सभी भारत के माँ-बाप से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपना बेटी को पढ़ाइए, शादी करने का जल्दी मत करिए, पहले उसको पढ़ाइए, उसको अपने पैर पर खड़ा करिए, उसके बाद उसका शादी करिएगा। क्योंकि अगर आप उसका अभी मदद करेंगे, तो कल चल के आप जब बीमार होंगे, तो वही बेटी आपका मदद करेगी और वही बेटी आपको ले जाकर इलाज करेगी। सब कुछ करेगी वो बेटी, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। अगर आप लोग बच्चे में ही उसका शादी कर देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो मजबूर होकर, विवश होकर एक कोने में बैठे रहेगी और वो वो अपना जब खर्चा नहीं उठा सकेगी तो आप लोग का क्या उठाएगी। इसीलिए बूढ़ा तो सबको होना है। तो आप लोग मदद कीजिए। अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन भैया ये जो मैं बात कह रही हूँ सच है, क्योंकि जब दुःख का टाइम आता है, जब उसका बच्चा बीमार होता है, उसका पति बीमार होता है, उसके घर में अनाज नहीं होता है, तो तड़पना उस लड़की को ही पड़ता है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ा लिखा रहेगा, मिलकर जॉब करेगा और मिलकर सारे बाज़ार का सामान खरीद सकता है और उन लोग का अपना बच्चा को भी अच्छा स्कूल में दाखिला करा सकता है। एक पति कमाते-कमाते थक जाएगा, लेकिन घर का ज़रूरतें पूरा नहीं होती है। इसीलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपना बेटी को आगे बढ़ने में मदद करिए और उनको पढ़ाइए। सभी भारत के भाई लोग को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना बेटी का जल्दी शादी नहीं करेंगे और सभी लोग अपना बेटी को पढ़ाएँगे।